Guys, this is Nikita and you are watching my YouTube channel Study with Nikita। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th साइंस के चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से। उससे पहले दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्वेशन से। व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? ये एक केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है जहाँ पे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को सिंबल से शो किया जाता है। गॉट इट? अब आप सोच रहे होंगे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? तो जो केमिकल रिएक्शंस हैं उसमें एरो के लेफ्ट हैंड साइड्स पे रिएक्टेंट्स होते हैं और राइट हैंड साइड पे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। दोस्तों इसे देख के आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक वर्ड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड्स पे रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड्स पे प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है। अब आपको यहाँ दो अलग अलग टर्म्स दिख रही होंगी, एक है स्केलेटल केमिकल इक्वेशन और एक है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस पे हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें रिएक्टेंट्स के एलिमेंट्स और प्रोडक्ट के एलिमेंट्स दोनों ही तरफ के नंबर ऑफ एटम्स बराबर हों। तो यहाँ हम एग्जाम्पल से समझते हैं। Zn प्लस H2SO4 क्या देता है? ZnSO4 प्लस H2। तो हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जिंक, हाइड्रोजन और सल्फेट इक्वल हैं दोनों ही साइड्स पे। ठीक है, तो इट मीन्स ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जैसे एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स दोनों ही तरफ के नंबर ऑफ एटम्स बराबर होते हैं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसकी डेफिनेशन में हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स इन रिएक्टेंट्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल है Fe प्लस H2O, इसका प्रोडक्ट बनता है Fe3O4 प्लस H2। तो यहाँ पे दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में हम देख सकते हैं कि जो आयरन है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में इसका सिर्फ एक एटम है और राइट हैंड साइड में 3 एटम है, तो ये बराबर नहीं है। तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हुई। ठीक है, बात करते हैं राइटिंग अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। व्हाई इट इज नेसेसरी टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन? एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों है ये ज़रूरी? तो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका क्या मतलब है? टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। यानी कि जो मास है रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, दोनों को बराबर होना चाहिए। और ये कब पॉसिबल है? जब दोनों ही तरफ यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट का बराबर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की। तो ये भी एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही होती है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में अनइक्वल होते हैं, इसीलिए इसको अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। अब एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते कैसे हैं? तो इसको 3 स्टेप्स में कर सकते हैं। तो चलिए, तो पहला स्टेप कैसे है?
हम पहले एक केमिकल इक्वेशन लेते हैं। H2 प्लस O2 क्या प्रोडक्ट देता है? H2O। तो ये एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम दोनों एलिमेंट को लिख लेंगे और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिख लेंगे और उसके एटम्स। यहाँ पे क्या क्या दे रखा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन में रिएक्टेंट की साइड कितने एटम है उसके, और प्रोडक्ट की साइड कितने एटम है? तो हाइड्रोजन में रिएक्टेंट है 2 और प्रोडक्ट में है 2, दोनों तरफ इक्वल है। और ऑक्सीजन के कितने हैं? रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में 1। तो हमें इसको बैलेंस करना है। ठीक है, ये हो गया इसका स्टेप 1। तो हमें कहाँ पे ध्यान देना है? हाइड्रोजन उसका बराबर है तो हमें, यानी इक्वल है तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। तो हमें ऑक्सीजन को इक्वल करना है। वहाँ पे रिएक्टेंट 2 था और एक प्रोडक्ट में 1 था। तो हमें वो ऑक्सीजन पे ध्यान देना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए हमने बॉक्स में इनिशियल ऑक्सीजन एटम लिखा है, रिएक्टेंट 2 एंड प्रोडक्ट 1। तो बैलेंस करने के लिए हमें रिएक्टेंट 2 यहाँ पे है और प्रोडक्ट में 1, उसको बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी? H2 प्लस O2 और प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन भी, ये पूरा हमारा मल्टीप्लाई होके आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई होगा 2H2O। ठीक है, आप देख सकते हैं स्टेप 3 में आफ्टर बैलेंसिंग ऑक्सीजन की इक्वेशन क्या बन रही है? H2 प्लस O2 हमें क्या दे रहा है? 2H2O। तो हमें हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन क्या बन के आएगी? 2H2 प्लस O2। तो क्या प्रोडक्ट निकल के आया? 2H2O। तो आपको ये समझ में आया? और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।